हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं दैट इज एमपीसीई। अभी रिसेंटली न्यूज में आपने एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें ये टर्म आई है एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आज हम आपको बताएंगे ये एमपीसीई होता क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए इसकी, क्यों जानना जरूरी है इसके बारे में। आप लोगों को खाने में क्या पसंद है? मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो कुछ सालों से मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स और जो एग है, जो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अब मुझे वो पसंद आने लगे। और अभी एक सर्वे से मुझे पता चला, एक रिपोर्ट को देख के मुझे पता लगा कि सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश के साथ हो रहा है। अब हमें, आप सोचेंगे हमें कैसा पता चला कि लोग अब एग फिश ये सब चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अनाज कम यूज कर रहे हैं, अनाज कम खा रहे हैं, सब्जी कम खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो इसकी वजह है एक सर्वे जिसका नाम है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। 2022-23 की रिपोर्ट आई है और इसी सर्वे की रिपोर्ट में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि लोग अब अनाज से, सीरियल से ज्यादा फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स है वो उनके ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये चीज निकलती है सर्वे में ही आई एक रिपोर्ट से, जिसे कहते हैं हम एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। जिस रिपोर्ट को इशू करता है या पब्लिश करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है एक महीने में एक पर्सन कितना खर्च करता है, यानी हम अपनी जो घरेलू जरूरतें होती हैं उन पे कितना खर्च करते हैं, खाने पीने से लेकर अपने क्लॉथ्स पे, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, अपने एंटरटेनमेंट में। हर इंसान का जो खर्च करने का पैटर्न है वो कैसा है, कि हर इंसान का खर्च करने का पैटर्न अलग अलग होता है। कोई सेविंग ज्यादा करता है, कोई शॉपिंग पे ज्यादा खर्च करता है। तो खर्चे का लेवल किस जगह पे कितना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में ये चीज पता करती है एनएसएसओ। इस रिपोर्ट से मैं पूरे कंट्री के जो रूरल और अर्बन सेक्टर्स में जो रहने वाले पर्सन्स हैं या फैमिलीज हैं उनकी कंडीशन को समझने में हेल्प मिलती है। यूजुअली ये जो आंकड़े हैं वो मंथली होते हैं, यानी एक महीने में कितना खर्च किया गया है ये बताता है एमपीसी। अभी जो रिसेंट जो रिपोर्ट आई है वो आई है 11 साल बाद। हालांकि यूजुअली ये हर 5 साल पे ये आंकड़े जारी किए जाते थे, लेकिन लास्ट 2011-12 के अंदर ये आंकड़े आए थे। 2017-18 में रिपोर्ट आ नहीं पाई थी फॉर सम रीजंस। तो अभी 11 साल बाद ये डाटा हमारे सामने निकल के आया है, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि पिछले 10-11 साल में लोगों का जो खर्च करने का पैटर्न है उसमें कितना चेंज आया है देश के अंदर, अर्बन और रूरल सेक्टर के अंदर। एक जो कॉमन पैटर्न हमें इन डाटा से देखने को मिला कि चाहे अर्बन सेक्टर हो या रूरल सेक्टर हो, दोनों में ही फूड आइटम्स पे यानी खाने पे जो खर्च होता था उसको भी पिछले सालों में कम किया गया। चलिए डाटा के ऊपर एक हम नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके खाने की। अगर अर्बन सेक्टर को देखें तो अर्बन सेक्टर 2022-23 के अंदर जो खाने पे जो खर्च है दैट इज 39.17%। जबकि 1999 या 2000 की बात करें, उस टाइम पे ये जो डाटा था, ये आंकड़ा था, वो था 48.6%। यानी जो अभी अर्बन सेक्टर की पॉपुलेशन है वो भी खाने पे खर्च कम करती जा रही है। ऐसे ही रूरल सेक्टर को देखें तो 2000 में जो लोग अपने खर्च का ऑलमोस्ट 60% खाने पे खर्च कर रहे थे, लेकिन 2022-23 में आते आते इनका ये खर्च कम होके हो गया है 47%। अगर हम अब रूरल सेक्टर की बात करें तो 2000 में जितना भी वो टोटल अपना खाने पे खर्च करते थे उसका लगभग 22% अनाज पे खर्च होता था, लेकिन 22-23 में भी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो परसेंटेज कम होके 4.91 हो गया है, यानी 17% कम। ऐसे ही शहरों की बात करें तो वो 2000 के अंदर अपने कुल खाने का खर्च का 12%, 12% अनाज भी होता था, लेकिन अभी 22-23 में वो कम होके हो गया 3.64%। तो टोटल मतलब जो शॉर्ट में आप कह सकते हैं, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, तो अपनी थाली में अनाज पर खर्चा तो कम कर दिया है। अब अनाज पर खर्चा कम हुआ है तो कहीं तो बढ़ा होगा। अब ये भी डाटा दिया है एमपीसी की रिपोर्ट ने। पहले बात करते हैं रूरल सेक्टर की। तो रूरल सेक्टर के अंदर जो पहले पर्सन 2000 में जो अंडे, मछली, मीट पे जो खर्च करता था वो था 3.32%। 2022-23 में बढ़ के हो गया 4.91%।
मैंने भी बढ़ाया है एक्स के ऊपर अपना कंजप्शन। सब्जी के मामले में लोग कम हो गए, मेरा नहीं हुआ हालांकि कम। तो सब्जी के मामले में लोग 6.17% खर्च करते थे, अभी वो कम होके 5.38% हो गया। ये रूरल सेक्टर का डाटा है। रूरल सेक्टर जहां पे इमेजिन नहीं कर सकते कि एग पे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, मीट पे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, सब्जियों पे कंजप्शन कम होता जा रहा है। अभी चीजों के एक साथ देखें, इन सब चीजों पे जो कंजप्शन है वो 11% से बढ़कर 14% पे आ गए हैं। अब चलते हैं शहरों की तरफ। पहले जो अर्बन सेक्टर का पर्सन है वो 2000 में मीट, एग, फल, सब्जी इन पे जो खर्च कर रहा था वो था ऑलमोस्ट 11%, 10.68%। 22 से इसमें बढ़ के 8 आंकड़ा हो गया 11.18%। फिश, एग, मीट पे जो पहले था 3.13%, अब बढ़ के हो गया 3.57%। सब्जी की बात करें तो सब्जी पे पहले जो खर्च कर रहा था अर्बन सेक्टर का पर्सन वो कर रहा था 5.13%, अभी कम होके हो गया 3.8%। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम है जहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जैसे रूरल सेक्टर हो या अर्बन सेक्टर हो। तो एजुकेशन पे जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। एंटरटेनमेंट पे लोगों ने अब खर्च करना ज्यादा शुरू कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि अर्बन सेक्टर में पहले 1.16% खर्च कर रहे थे, लेकिन अभी 1.58% हो गया एंटरटेनमेंट के ऊपर। एजुकेशन पे पहले जो खर्च था वो था 4.3%, अभी 5.7% है। ये सारा जो डाटा है वो अर्बन सेक्टर का दिया हुआ है। तो इस रिपोर्ट में हमारा दिखाया गया है जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न रहा है रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो रूरल इंडिया के तो लिए है 3773 रुपीज, और अर्बन इंडिया के लिए 6459। तो हमारा जो आज का इंडिया है वो बेसिकली कम खर्च करता जा रहा है बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, मतलब बढ़ाता जा रहा है एज कम्पेयर टू सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड। एक चीज और हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी सोसाइटी के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है जिनके थ्रू वो लोगों को फ्री में चीजें देती हैं। जिसमें आप राशन शॉप की बात करें तो वहां से गेहूं, आटा, दाल, तेल, ये सब चीजें मिलते हैं। स्कूलों के अंदर देखेंगे आप टैबलेट दे रहे हैं बच्चों को, साइकिल दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। तो आपने सबने इन स्कीम्स के बारे में सुना होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इन फैमिलीज को ये चीज फ्री में मिली है, अगर खरीदते तो पैसा तो लगना था, खर्चा तो होना था, अभी चीज फ्री में मिल रही है। तो इस सर्वे में उनके महीने की इस खर्चे को जो उसको फ्री में मिल रहा है उन चीजों का प्राइस भी जोड़ा तो देखने को मिल रहा है कि उनको फायदा हुआ है। जहाँ पे देखिए ग्रामीण रूरल सेक्टर के अंदर बात करें तो विदाउट स्कीम्स जो खर्चा था वो है 3.3773 रुपीज। और अगर हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो खर्चा एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे ऐड करें तो जो एक्सपेंडिचर बन रहा है दैट इज 3860 रुपीज फॉर रूरल सेक्टर एंड 6521 रुपीज फॉर अर्बन सेक्टर। तो दोनों ही सेक्टर्स को इसमें फायदा हुआ है। Alright. यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर दोनों का कंजप्शन पैटर्न कैसे, फूड और नॉन फूड आइटम पे कैसे पैटर्न चेंज हुआ है। फूड आइटम पे पहले 2000 के अंदर 59.4% खर्च किया जा रहा था, अभी वो कम होके 46.4% हो गया। और नॉन फूड आइटम पे एज वेल एज दोनों ही सेक्टर्स के अंदर इंक्रीज हुआ और फूड आइटम पे दोनों ही सेक्टर्स के अंदर डिक्रीज हुआ है। ऑलराइट। जो मेथड यूज किया गया है डाटा को कलेक्ट करने का वो अभी यूज हुआ है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। पहले था मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, 2000 के बाद से एनएसएस इसी मेथड के ऊपर यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड से शिफ्ट हुआ था, स्विच कर गया था एमआरपी मेथड में। जिसके अंदर कंजप्शन यानी जो 5 हमारी लो फ्रीक्वेंसी आइटम से क्लॉथिंग है, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उनको तो ओवरऑल हम 365 डेज के ऊपर हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है प्रीवियस ईयर पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं। बाकी सारे आइटम्स के लिए हम 30 डेज का पीरियड लेके चलते थे। अभी मॉडिफाइड में क्या है, जो सर्टेन जो कैटेगरीज हमने रखी हुई है बाकी जो आइटम्स है उसके लिए 7 डेज का, और जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स है उसके लिए हम 365 डेज का रेफरेंस पीरियड लेके चलते हैं। आप यहाँ पे टेबल से फिर अगेन आप ये सिर्फ देख सकते हैं कि हर राउंड वाइज की डिकेड में कितना चेंज आया है रूरल और अर्बन सेक्टर के मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ऑलराइट। अब देखिए
स्टेट वाइज एनालिसिस की बात करें तो सिक्किम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एमपीसीई रहा है रूरल सेक्टर के लिए। आप देख सकते हैं डाटा, अर्बन के अंदर 12,000, रूरल के अंदर 7,000 प्लस। एंड छत्तीसगढ़ के लिए सबसे लगभग कम एमपीसी रही है, रूरल के लिए ओनली 2,466 रुपीज और अर्बन के लिए 4,483 रुपीज। तो ये स्टेट वाइज एनालिसिस भी किया है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें तो जो रूरल सेक्टर में लोग रह रहे हैं, सबसे जो बॉटम लाइन है यानी सबसे कमजोर जो गरीब है, 5% लोग हैं, उनका जो महीने का प्रति व्यक्ति खर्च है दैट इज 1,373 रुपीज। और अर्बन के लिए 2,000 रुपीज। टॉप 5 है उनके लिए, रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर दोनों के लिए, जो पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है। अगर इसके अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को जोड़े रूरल सेक्टर के लिए, तो ये वाला जो खर्च है वो बढ़ के हो जाता है 1,441 रुपीज। यानी ऑलमोस्ट 68 रुपीज है जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के जरिए पर पर्सन रूरल सेक्टर के अंदर खर्च कर रही है। तो ये आप यहाँ से ये चीज भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई डज रूरल इंडिया हैव हायर एक्सपेंडिचर ग्रोथ। यानी रूरल इकोनॉमी इस इतना ग्रो नहीं किया जितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। हालांकि जो रूरल सेक्टर है उसकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर, हम सब जानते हैं ये। तो इसका रीजन हो सकता है कि हालांकि रूरल वेजेज इतनी नहीं बढ़ी है और इस पीरियड के अंदर स्टेगनेंसी रही है, तो हो सकता है जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे हो, या जो रूरल इन्फ्लेशन है वो भी इस पीरियड में अर्बन इन्फ्लेशन से हायर रही है। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है जो उनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा आया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज दिस इम्पैक्ट हाउ वी मेजर इन्फ्लेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो भी प्राइस बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स हम लेके चलते हैं, जो भी हाउस होल्ड परचेज करते हैं, तो उनकी एवरेज प्राइस से हम सीपीआई को मेजर करते हैं। तो उसमें अलग अलग आइटम को अलग अलग वेट प्रोवाइड किया जाता है कि कितना इनकम का प्रोपोर्शन उन आइटम्स के ऊपर खर्च करते हैं उस हिसाब से। अभी इन 10 सालों में क्या हो रहा है, कंजप्शन पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब पहले हम 2012 का एज एन बेस ईयर लेके चल रहे थे, तो वहां उस टाइम पे जो हम परसेंटेज शेयर था हमारा एमपीसीई के अंदर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स का 4.5% था, तो उसको वेट दे दिया हमने 6.6% सीपीआई में। अभी आज के टाइम पे बात करें तो शुगर और बिवरेजेस जो आइटम्स है उसमें जो शेयर है वो 11.1% है, और जो वेट दिया हुआ है सीपीआई को मेजर करने में वो सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को 7.6% दिया हुआ है। So what this mean is कि CPI may be giving undue importance to changes in the price of cereals while not sufficiently weighting the sugar price variations। कि जो overall price rise है वो हो सकता है उसमें मतलब wrong estimation हो हमारा। तो हमें सीपीआई की बास्केट्स में जो आइटम्स है उनको जो वेट हमने असाइन किया हुआ है उसको रिवाइज करने की जरूरत है यहाँ पे इस सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए। देखिए, थर्ड इज, डू एस्पिरेशंस हैव इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं कि फूड के ऊपर भी हम देखेंगे, सीरियल्स के ऊपर जो हमारी स्पेंडिंग है वो कम होती जा रही है दोनों सेक्टर में। जो बेवरेजेस हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उस पर इंक्रीज हुई है। जो ड्यूरेबल गुड्स, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड। जो शेयर ऑफ प्रोटीन्स है हमारे फूड के अंदर, मिल्क, पल्सेस, मीट, फिश, एग्स, तो टोटल स्पेंडिंग है दोनों ही सेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रही है। यानी आप देख सकते हैं रूरल हाउस होल्ड्स आर स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोटीन्स देन अर्बन हाउस होल्ड्स एज अ शेयर ऑफ देयर फूड एक्सपेंसिव। तो दोनों के दोनों जो अर्बन और रूरल हाउस होल्ड्स हैं, दे हैव बीन एबल टू स्पेंड मोर ऑफ देयर फूड बजट ऑन बेटर न्यूट्रिशन डिस्पाइट स्पेंडिंग लेस ऑन फूड ओवरऑल। सो वी कैन से कि एजुकेशंस है वो इंक्रीज हुई है। So that's all about MPCA. Thank you.